दोस्तों, फर्स्ट मिसाइल मैन टीपू सुल्तान को आप जानते ही होंगे। उन्होंने कैसे अंग्रेजों की नाक में दम करा था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जब टीपू सुल्तान ने मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत सल्तनतें उस्मानिया से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी, तो उन्होंने टीपू सुल्तान की मदद क्यों नहीं की, जबकि आप जानते हैं सल्तनते उस्मानिया कितनी बड़ी हुकूम गुजरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको टीपू सुल्तान की बायोग्राफी बताते चलते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, टीपू सुल्तान दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के बहादुर शासक थे, जिन्हें शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली टीपू था और वे हैदर अली के पुत्र थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1791 को हुआ था। वे अपने पिता हैदर अली के उत्तराधिकारी बने और 1782 में मैसूर राज्य का शासन संभाला। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी, मराठों और निजाम से भी संघर्ष किया। उनका लक्ष्य अपने राज्य को विदेशी ताकतों से बचाना और स्वतंत्रता कायम रखना था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया, खासकर 1790 में जनरल नीडो को हराया। विज्ञान एवं तकनीक में रुचि रखते थे। मैसूर में रॉकेट टेक्नोलॉजी का विकास किया, व्यापार और कूटनीति में दक्षता दिखाई, विदेशी राष्ट्रों से मित्रता का प्रयास किया। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 में अंग्रेजों के साथ चौथे मैसूर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का नियंत्रण कर लिया। उनका बलिदान आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणादायक प्रतीक। टीपू सुल्तान का जीवन संघर्ष, निडरता और देशभक्ति का उदाहरण है। टीपू सुल्तान इतिहास के वह महान योद्धा थे जिनको भारत के पहले फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर भी जाना जाता है। यानी टीपू सुल्तान ही वह पहले हुक्मरान थे जो भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान को भारत का पहला रॉकेट मैन भी माना जाता है, क्योंकि भारत में लड़ी जाने वाली जंग में टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे तब तक लगातार अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे। टीपू सुल्तान की जिंदगी का एक एक लम्हा भारत देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने की कोशिश में ही गुजरता रहा। आखिरकार जब धीरे धीरे अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि अब उनके लिए टीपू सुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है, तो फिर उन लोगों ने टीपू सुल्तान को हराने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। उन लोगों ने टीपू सुल्तान के महल में मौजूद मीर जाफर जैसे लालची लोगों को खरीदना शुरू कर दिया और इस तरह से गद्दारों की मदद से 1789 में अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो गई। टीपू सुल्तान की कही हुई वह बात जो आज तक लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों में मशहूर है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। टीपू सुल्तान ने यह डायलॉग उस वक्त बोला था जब वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान में बिल्कुल अकेले रह गए थे। दोस्तों, आपने ये बात बहुत सी जगह सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से भी मदद मांगी थी। वही सल्तनत उस्मानिया जिसको हिस्ट्री में मुसलमानों की सबसे लंबी वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत माना जाता है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, बल्कि अपना एक काफिला भी सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी इस्तांबुल शहर की तरफ रवाना किया था। उन्होंने उस्मानिया के सुल्तान के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेंगे तो मैं टीपू सुल्तान आपसे वादा करता हूँ कि हिजाज मुकद्दस के निजाम में खर्च होने वाले सभी पैसों में से आधा पैसा मैं भी दिया करूंगा। अगर कोई हिजाज मुकद्दस को नहीं जानता है तो बता दें कि हिजाज अरब के उस पूरे इलाके को कहा जाता है जहाँ मक्का मदीना जैसे मुसलमानों के पवित्र शहर मौजूद है। यह उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अधीन ही आते थे और इन शहरों पर खर्च होने वाले सभी पैसों की जिम्मेदारी भी सल्तनत उस्मानिया की ही मानी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी और अमीर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। ऐसी बातें कहने वाले लोग इतिहास का सिर्फ एक पहलू ही बताते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी। लेकिन यह कहना कि बिना किसी वजह के उस्मानिया जैसी अमीर और ताकतवर सल्तनत ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, यह इतिहास के साथ
नाइंसाफी है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो मालूम होगा कि जब टीपू सुल्तान ने उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, उसी दौर में सल्तनत उस्मानिया खुद भी बेहद कमजोर हो चुकी थी। न सिर्फ यूरोप कमजोर हो चुकी थी, बल्कि यूरोप की कई ताकतों के साथ जंग कर रही थी। ऐसी जंग जिसमें वह हार की कगार पर। इसी समय जहां टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, वहीं दूसरी तरफ खुद उस्मानिया ने भी कई छोटी मोटी मुस्लिम सल्तनतों को खत भेजकर उनसे आर्थिक मदद की दरख्वास्त की थी। साथ ही यह भी सच है कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी 100 से 50 साल बड़ी ही मुश्किलों के साथ गुजरे थे। यह पूरा 100 से 50 साल का दौर सल्तनत उस्मानिया के लिए पूरी तरह से जंगों से भरा हुआ। सल्तनत उस्मानिया का सारा वक्त लगातार जंगों में ही गुजरता रहा। इसी वजह से सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही ऐसी नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।